दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे नई भर्ती के बारे में जो कि है सचिवालय सहायक। ठीक है, इसका ऑफिशियल विज्ञापन जारी कर दिया गया, ऑनलाइन आवेदन भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी डिटेल्स देंगे, कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए पात्र हैं, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, आयु सीमा क्या रहेगी और कैसे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल विज्ञापन का ये पेज है और यहाँ पर पहला पोस्ट यहाँ पर दिया गया है सचिवालय सहायक पद का नाम। ठीक है, लेवल 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता जो मांगी गई वो आपके पास स्नातक होना चाहिए। स्नातक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की तकनीकी योग्यता की या अन्य कोई योग्यता की ज़रूरत नहीं है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी किया हो आप तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या की बात कर ले तो देखिए यहाँ पर अनारक्षित के 558 पद हैं और इसमें से महिलाओं के 191 पद हैं। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में 136 पद हैं, महिलाओं के 37 पद हैं। ठीक है, और पिछड़ा वर्ग में 154 पद हैं, महिलाओं के 55 पद हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 264 पद हैं और महिलाओं के 95 पद हैं। एससी के 201 पद हैं और महिलाओं के 82 पद हैं। ठीक है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 47 पद अलग से दिए गए। इस तरीके से कुल पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 1360 पद यहाँ पर पुरुष वर्ग के लिए हैं और 460 पद जो है वो महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, इसी में और भी कई सारे पदों का विज्ञापन जारी हुआ, जैसे कि योजना सहायक, इसके लिए भी स्नातक पास मांगा गया है। मलेरिया निरीक्षक, इसमें बोला गया कि विज्ञान संख्या में स्नातक या समकक्ष, यानी बीएससी वगैरह आप किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन होते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जो कि वित्त विभाग के अंतर्गत है और यहाँ पर कुछ टेक्निकल भी मांगा गया है, जो कि आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। स्नातक के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए आपने किया हो या फिर बीसीए किया हो या फिर बीएससी आपने किया हो आईटी से। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर है। इसके बाद अगला जो पोस्ट है वो अंकेक्षक का, इसमें आपका स्नातक गणित के साथ या कॉमर्स के साथ होना चाहिए। और इसके बाद लास्ट में अंकेक्षक का, जो कि अंकेक्षण निदेशालय के अंतर्गत भर्ती है, इसमें स्नातक वाणिज्य या अर्थशास्त्र वाले या सांख्यिकी वाले या गणित वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 2187 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में मांगा गया है कि जो भी अभ्यर्थी हैं तो जो ऊपर टेबल दी गई है उस टेबल के अनुसार एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें से मिनिमम स्नातक पास होना चाहिए और टेबल के अनुसार सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये भर्ती कहाँ से आई है तो ये भर्ती आई हुई है बिहार राज्य से। आप लोग देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये भर्ती आई हुई है। स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगात्मक परीक्षा का विज्ञापन। ठीक है, 14 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। 17 मई तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या 1/2022 है। आयु सीमा के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है न्यूनतम जो आयु सीमा होना चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम जो आयु सीमा है वो अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनके लिए पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष है और SC ST पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है। एज की जो गणना होगी आपकी 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, उनको देख लीजिए। तो परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया कि सामान्य पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी उनके लिए 540 रुपये लगेगा। SC ST बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी उनके लिए 135 रुपये रहेगा। सभी दिव्यांग श्रेणी के लिए जो SC ST के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 135 है और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये रहेगा। तो यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि बिहार राज्य के बाहर के जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो पुरुष हों चाहे महिला हों, वो सभी आवेदन कर सकते हैं और इनको 540 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। शुल्क आप लोग ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो परीक्षा होगी वो कैसे होगी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि अगर 40,000 से ज़्यादा आवेदन यहाँ पर प्राप्त होते हैं तो यहाँ पर प्री और मेंस दोनों परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन 40,000 से अगर कम आवेदन आएंगे तो सिर्फ यहाँ पर एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब यहाँ पर देखिए प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बताया गया किस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा आपकी होगी। तो लिखा है प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, यानी MCQ इसमें आपके आएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में
5 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। और मुख्य परीक्षा का सिलेबस कह रहे हैं ये बाद में जारी किया जाएगा, विज्ञापन भी इसका बाद में आएगा मेंस एग्जाम के लिए। अभी केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए ही ये विज्ञापन है। तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस समझ लीजिए, पैटर्न समझ लीजिए। तो सबसे पहले बोला गया प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, यानी एक ही पेपर होगा प्रारंभिक परीक्षा में। इसमें से विषय दिए गए हैं, 3 विषय इसमें होंगे, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच। ये 3 सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जो परीक्षा होगी प्रारंभिक वो आपकी बहुविकल्पी टाइप की होगी। 150 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती भी होगी, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा की जो टाइमिंग रहेगी 2 घंटा 15 मिनट रहेगी। प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर का मीडियम होगा, भाषा, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा, ठीक है। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता रहेगी तो अंग्रेजी वाले प्रश्न पत्रों को ही यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर दिया गया तो इस सिलेबस होगा उसमें क्या क्या आएगा, किस लेवल का आएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि सामान्य अध्ययन खंड 1 और गणित खंड और विज्ञान खंड पुस्तकों में एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे, ठीक है। किसी विषय से संबंधित गाइड या पुस्तक की फोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, ये सब चीज़ें आप परीक्षा में नहीं ले जा पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल्ड सिलेबस दिया गया कि सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी, ठीक है। और समसामयिक विषय में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक आएंगे, भारत और पड़ोसी देश, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद सामान्य विज्ञान एवं गणित में क्या क्या आएगा। तो सामान्य विज्ञान गणित के बारे में बताया गया कि इसका जो पेपर होगा मैट्रिक स्तर का पूछा जाएगा, ठीक है। सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता जांच में देखिए तो यहाँ पर बोला गया है कि रीजनिंग वगैरह आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आनी है, उसी के अनुरूप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब प्रारंभिक परीक्षा में अगर आपको क्वालिफाई होना है तो यहाँ पर कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं, मिनिमम इतना लाना ही पड़ेगा। तो सामान्य के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, SC/ST के लिए 32% है, महिला जो भी किसी भी वर्ग की हो उनको 32% रहेगा और दिव्यांग सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को 32% रहेगा। इतना क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, मिनिमम इतना लाना है, इसके ऊपर लाएंगे तो मेरिट में जाएंगे। आवेदन के लिए अब मैंने आपको पहले बता दिया था कि 14 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए बिहार बोर्ड की वेबसाइट है लिखा है कि bssc.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जा करके आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।